मणिपुर विधानसभा के उद्घाटन में सोनिया गांधी किस हैसियत से गई थी? क्योंकि वो किसी भी संवैधानिक पद पर मौजूद नहीं थी, सिर्फ यूपीए के चेयरपर्सन होने से तो ये अधिकार नहीं मिल जाता। इस सीधा सवाल का सीधा जवाब दे दीजिए आप। बिल्कुल नहीं। देखिए, यूपीए की सरकार थी, वो उसकी चेयरपर्सन थी, वो सांसद थी, वो गई। मैं किसी के जाने का विरोध नहीं कर रहा हूं। मैं यहां पे ये नहीं कह रहा हूं शोभना जी के प्रधानमंत्री जी नहीं जाए, दोनों में बहुत फर्क है। कौन गया था मैं ये नहीं बोल रहा हूं, कौन नहीं जा रहा है उसका मैं बोल रहा हूं। आज राष्ट्रपति जी को इन्वाइट नहीं करने पे मेरा सवाल है। अरे बंद करो यार प्रेम शुक्ला, अपनी सोनिया मानो पर इतना क्यों चिढ़ जाते हो यार? अपनी भाषा इतना क्या कलंक है भाई उस स्कूल में? समझ में नहीं आ रहा है। सोनिया मानो गांधी कहने में इतना कलंक तो तुम हो, देश की तुम कलंक हो, तलाक कर रहे हो राजनीति पे कलंक हो तुम्हारी। देखिए ऐसी तू तलाक कर रहे हैं, तुम हो। लुक्खों की भाषा मत बोलो यार, कलंक हो, लुक्खों की भाषा मत बोलो। मैं जानता हूँ मदरपुरा छाप भाषा बोलना जो है वो आपके संस्कार में है। गलत बात है। तू तलाक कर रहे हैं, मैं तो उनको आप कह रहा हूँ, मैं उनको आप कह रहा हूँ। देखिए ना कैसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, कैसी गालियां बक रहे हैं। कांग्रेसी कुसंस्कृति का कैसा विभत्स प्रदर्शन चल रहा है। बोला नहीं, ये इनकी भाषा। अरे सोनिया मानो कहते हैं इतना क्यों चिढ़ जा रहे हैं यार? मेरी समझ में नहीं आ रहा, कारण तो बताइए। शुक्ला जी थोड़ा सा शांत रहिए ना। सोनिया मानो पे क्या जरा मुझे बताओ तुम। अच्छा एक मिनट, सोनिया मानो कहने पे क्यों इतना चिढ़? अरे देखिए आप एक मिनट रुक जाइए ना, ये डिबेट का मुद्दा ही नहीं है। आप मोदी को कुछ कहिए, आप सोनिया गांधी को, आप स्टूडियो से बाहर निकलिए और बाल पकड़ के लड़िए। मैं बिल्कुल समर्थन नहीं कर रही हूँ, मैं बिल्कुल समर्थन नहीं कर रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि इस डिबेट गालियां खाने वालों को रोक रही है आप। मैं गालियां खाऊं, मैं गालियां दे। मैं रिजू दत्ता जी का रुख कर लेता हूँ, आप दोनों को जवाब देना नहीं है। मेरी समझ में नहीं आ रहा। एक मिनट, मैं रिजू दत्ता जी आपका रुख करना चाहती हूँ। आपको नहीं लग रहा जो सवाल मैं शुरुआत से कह रही हूँ कि पुजारी पसंद नहीं है तो भाई क्या मैं मंदिर जाना छोड़ दूं? पुजारी पसंद नहीं है तो क्या ईश्वर के दर्शन करना छोड़ दूं? ये वो मंदिर है जिस मंदिर में 140 करोड़ लोगों के संविधान से जुड़ी हुई आस्था का निवास है। फिर इस मंदिर का बहिष्कार क्यों किया जा रहा है विपक्ष के द्वारा? क्या आप व्यक्तिगत दुश्मनी निकाल रहे हैं कि मुझे ये व्यक्ति पसंद नहीं है इसलिए मैं नहीं जाऊंगा इस उद्घाटन में? रिजू दत्ता। देखिए शोभना जी, एकदम सीधी तरह से संविधान का नियम कहता है कि संसद में किसी भी चीज में पहला नंबर आता है राष्ट्रपति का, दूसरा नंबर उपराष्ट्रपति का, तीसरा नंबर देश के प्रधानमंत्री का। तो ये जो 3 नंबर से 1 नंबर बनी जाने वाली बात है, इसमें हमें लगता है कि अपना पॉलिटिकल कार्य सिद्ध करने के लिए, अपनी फोटो खिंचवाने के लिए प्रधानमंत्री जी ये कर रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री जी बड़प्पन दिखाते और राष्ट्रपति जी से उद्घाटन करते, मुझे लगता है सिर्फ विपक्षी नहीं सारे जितने किसी ने मना किया है क्या फोटो खिंचाने से? खिंचाइए ना फोटो, क्या दिक्कत है? नहीं पर एक चीज, अब मैं आपसे एक चीज बोल रहा हूं जिस पे बहस हो रही थी कांग्रेस और बीजेपी के बारे में बीच में कि इंदिरा गांधी ने एनेक्स बिल्डिंग कर लिया, इन्होंने विधानसभा कर लिया। मैडम एक चीज मैं कहता हूं, आज नया एक एनेक्स बिल्डिंग आ जाए, वहां जाके प्रधानमंत्री इनॉग्रेट कर ले, कोई वहां पर कैंटीन या चाय का दुकान लग जाए, प्रेम शुक्ला भी इनॉग्रेट कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। पर जब आप लोकसभा और राज्यसभा पूरे संसद भवन का इनॉग्रेशन कर रहे हैं तो वो राष्ट्रपति छोड़ के कोई नहीं कर सकता, क्योंकि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री सेशन जो होता है राज्यसभा और लोकसभा का, वो आर्टिकल 108 के तहत सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति बुला सकते हैं। तो उनका हक सबसे ऊपर है। हम तो इसी बात पे बार बार ठीक है। प्रेम शुक्ला का उनका हक सबसे ऊपर है। प्रेम शुक्ला, मैं इसी सवाल को लेकर आपके पास आना चाहूंगी। चाहे प्रोटोकॉल की बात हो, चाहे ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस की बात हो, चाहे वो प्रथम नागरिक होने की बात हो, राष्ट्रपति को आमंत्रित किया जाना चाहिए क्योंकि वो प्रथम नागरिक हैं देश की, वो संविधान की एक तरीके से कस्टोडियन है। तो फिर इस तरीके की अवहेलना, इस तरीके से मतलब उनको दरकिनार क्यों किया जा रहा है? जिस आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाकर आपने वाही बटोरी, आज उसी आदिवासी महिला के जरिए आप इस संसद का उद्घाटन क्यों नहीं कराना चाहते? देखिए, हम वाही बटोरने के लिए कोई निर्णय नहीं लेते, बल्कि एक अंतिम पायदान पर खड़ी एक ऐसी महिला जो अपने जिले की पहली जो है शिक्षा प्राप्त करने वाली महिला हुई, उनको सशक्तिकरण के लिए जो है राष्ट्रपति पर बुलाया गया। उनके रूप रंग पर कांग्रेसियों ने टिप्पणी की, उनको राष्ट्रपति कह के गालियां दिया अधीर रंजन चौधरी ने, और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। हिंदी बहुत खराब है, हिंदी खराब है, मेरी हिंदी खराब करके मैं अभी जो है किसी के बारे में कुछ कह दूं, सिर्फ मायके का नाम ले रहा हूं, वो गालियां बक रहे हैं मुझे।
देखिए सामने से सिर्फ मैंने सोनिया जी के मायके वाला जो उन्होंने अपने सर्टिफिकेट में नाम लिखा था वो नाम ले लिया। नहीं, उन्होंने जानबूझकर, राष्ट्रपति उनको भली भांति पता था, जानबूझकर अपमानित करने का काम किया। उनकी सर्वोच्चता को कोई चुनौती नहीं दे सकता। एक परंपरा है, उसका निर्वाह अगर लोकसभा अध्यक्ष एक निर्णय लेते हैं कि ये कल्पना जिस प्रधानमंत्री की थी वो प्रधानमंत्री महोदय उसका जो है लोकार्पण करेंगे, तो आपत्ति क्या है? प्रथम नागरिक हैं, है ना, उसमें क्यों उनको दरकिनार किया ये लोकसभा अध्यक्ष तय करेंगे, देश के लिए इससे बड़ा कोई आयोजन नहीं हो सकता। ये तय लोकसभा अध्यक्ष करेंगे, ये तय सोनिया मायानो गांधी नहीं करेंगे, सोनिया मायानो गांधी नहीं तय करेंगे। रोहन गुप्ता, अब प्रेम जी अब आप बोलेंगे नहीं बीच नहीं, मेरे को अगर गालियां देंगे तो बोलना पड़ेगा। नहीं, गालियां नहीं देंगे। आप मुझे गालियां देते हैं, मैं माइक ऑफ कर दूंगी, मैं माइक ऑफ कर दूंगी। मैं आपसे वादा कर रही हूँ, इस तरह भाषा मैं आपसे वादा कर रही हूँ, अगर वो गाली देंगे तो मैं माइक ऑफ कर दूंगी उनका, मैं वादा कर रही हूँ। अब आप शांत होकर बैठ जाइए। मुझे ही डांटा भाई, नहीं, मेरी इतनी कहाँ हैसियत है मैं आपको डांटूं? उल्टा जो है भाजपा इतने आदरणीय है आप, मैं आपको कैसे डांट सकती हूँ? और जो है आप प्रेम शुक्ला जी, आप इतने आदरणीय, मैं आपको कैसे डांट सकती हूँ? मैं बिल्कुल सोच भी नहीं सकती हूँ। रोहन गुप्ता, अपनी बात कीजिए। बिल्कुल, देखिए किसी भी हम डिबेट करते हैं तो मुद्दे पे हम बात करते हैं, किसी के लिए किसी को खराब शब्द नहीं बोलने चाहिए। कोई भी नेता हो, आप अपने मुद्दे पे बात कीजिए, अपने मैं मुद्दे पे आता हूं। देखिए बात शोभना जी सिर्फ इतनी है, देश का प्रथम व्यक्ति कौन है? राष्ट्रपति जी देश का प्रथम व्यक्ति है। इन्होंने कहा स्पीकर, तो अगर स्पीकर को आपको लगता है कि स्पीकर की गलती हुई तो मोदी जी बोल दे। मैं अभी भी बोल रहा हूं, मोदी जी का इस फंक्शन में जाने से हमारा कोई विरोध नहीं है, पर राष्ट्रपति का देश में होने के बावजूद देश के प्रथम नागरिक का देश के संविधान के प्रतीक, लोकतंत्र के प्रतीक के उद्घाटन में नहीं होना, आपको लगता है ये चीज हो गया? सिंपल, अब भूल जाइए, बीजेपी कांग्रेस सब भूल जाइए। मैं एक बेसिक सवाल पूछ रहा हूं, एक ऐसी महिला जिसको यस प्रधानमंत्री जी ने, आज पूरी पार्टी ने उनको आगे करके राष्ट्रपति बनाया, सराहनीय बात है, पूरा देश साथ में, बट आज उनको नहीं बुलाना, उसका कोई लॉजिक नहीं हो सकता है। शोभना जी, वो कोई भी पार्टी, मैं प्रेम शुक्ला जी की बौखलाहट का कारण समझता हूं, अच्छे व्यक्ति है, जनरली ऐसे नहीं करते, पर करे क्या? पार्टी ने कैसा निर्णय लिया है, उनको आगे डिफेंड करना पड़ेगा, तो बीच में तो बोलना पड़ेगा। जनरली व्यक्ति खराब नहीं है, जनरली इतने खराब व्यक्ति नहीं है जितना आज खराब बोल रहे हैं। मेरी सहानुभूति उनके साथ है। और अगर वहां के स्पीकर ने सोनिया गांधी को बुलाने का फैसला लिया था, तो कांग्रेस ने क्यों नहीं कहा था कि आप राज्यपाल को बुलाइए? बिल्कुल, मैं इसका जवाब को नहीं बुलाया था। आपने कहा, मैं देखिए, हाँ, मेरी बात सुनिए, वापस मैं बोल रहा हूं, अगर आपको लगता है, देखिए मेरे पास राज्यपाल को क्यों नहीं बुलाया नहीं बुलाया मुझे नहीं मालूम है, इसलिए मैं बोलूंगा नहीं, पर अगर नहीं बुलाया आपको लगता है तो भाजपा वहां पे बोलती और इसको इश्यू बनाती, हमको जवाब देना पड़ता। मैं सोनिया जी क्यों गई उसका जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ना जाए ये मेरा जवाब नहीं है। मैं ये नहीं चाहता हूं कि मोदी जी ना जाए, वो भी हमारे प्रधानमंत्री जी, उनको भी जाना चाहिए, पर राष्ट्रपति का नहीं जाने का कोई लॉजिक, कोई भी पार्टी का, किसी भी व्यक्ति का कोई भी लॉजिक योग्य नहीं है। अगर स्पीकर की जो कार्यक्षेत्र है तो ये सरकार स्पीकर को कहे कि नहीं राष्ट्रपति जी को बुलाए, और प्रधानमंत्री भी साथ में जाएंगे, हम लोग भी साथ में जुड़ेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, रिजू दत्ता, आपका रुख कर लेती हूँ, क्योंकि आपको राष्ट्रपति के अपमान की बहुत चिंता हो रही है और आप बार बार ये कह रहे हैं कि भाई हम तो इसलिए नहीं जा रहे कि राष्ट्रपति का अपमान हो रहा है। तो मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि 11 नवंबर 2022 को आपकी सरकार के मंत्री अखिल गिरी ने नंदीग्राम में बयान दिया था, आपको याद आ गया होगा, लेकिन दर्शकों के लिए मैं बता देती हूँ कि हमारी राष्ट्रपति सूरत से राष्ट्रपति जैसी नहीं दिखती, सीधा अपमान किया गया था। तो वाकई अब सम्मान करने लगे हैं आप, या मोदी विरोध में सम्मान आपको याद आ रहा है? रिजू दत्ता, देखिए, जिस दिन ये घटना घटी थी, जिस दिन शोभना जी ये घटना घटी थी, और जब अखिल गिरी साहब ने ये वक्तव्य रखा था, उस दिन शाम को सारे राष्ट्रीय मीडिया पे मैंने इसका तिरस्कार किया था। अगले दिन उन्होंने माफी मांगी थी, और उसके अगले दिन बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी ने खुद राष्ट्रपति जी से माफी मांगी। और राष्ट्रपति जी जब आए थे बंगाल दौरे पे कुछ दिनों पहले, आपने देखा और पूरे देश ने देखा कि बंगाल की मुख्यमंत्री ने उनका कैसे स्वागत किया और कितना सम्मान किया। एक व्यक्ति ने गलत बात की, उन्होंने माफी मांगा, बंगाल के मुख्यमंत्री ने माफी मांगा, और हमारे जैसे जितने प्रवक्ता थे हमने राष्ट्रीय स्तर पे भी माफी मांगा। एक व्यक्ति की गलती की वजह से आप पूरे पार्टी को हम ये आप गलत नहीं कह सकते। ठीक है। Z News.